हेलो एवरीवन। अब हम लोग लव इज़ ब्लाइंड का 5 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उस लोगों को डकैत लोगों ने घेर लिया था। उसमें से एक डकैत बंदूक से टैयोंग के ऊपर हमला करने वाला था। आदमी खुद ही गिर गया क्योंकि उस आदमी के ऊपर भी हमला हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं कि सभी गुंडे को पीटा जा रहा था। सभी डकैत एक एक करके टैयोंग के सामने गिर रहा था। एक डकैत के ऊपर चाकू भोंका हुआ था, इसको चाकू लगा हुआ था। वो चलने का कोशिश कर रहा था और करते करते सीधा जिमिन के ऊपर गिर गया। जिमिन डर गया। एक तो जिमिन को पहले से ही चोट लगा हुआ था, ऊपर से अब वो आदमी भी उसके ऊपर गिर गया। जिमिन कैसे भी करके उसको अपने ऊपर से हटाया। जो डकैत पहले इन लोगों को चारों तरफ से घेरा हुआ था, वो डकैत चारों तरफ गिर चुके। अब टैयोंग ने सोचा किसने इस लोग को मार दिया। तभी उसने देखा 2 जन को आते हुए। एक लड़का था जो काफ़ी लंबा, ताकतवर, जो काफ़ी हैंडसम था, और दूसरा जिसका हाइट तो थोड़ा कम था और काफ़ी ताकतवर और क्यूट था। जब वो दोनों सामने आए तब टैयोंग ने उस दोनों का शक्ल देखा। उसमें से एक मिंग्यो था और एक जंगकुक था। तब मिंग्यो ने टैयोंग से पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगा ना? लेकिन होजी बेहोश हो चुका है। पता नहीं क्या हो गया होजी को, वो उठ ही नहीं रहा है। मैं कब से इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा होजी बोल नहीं रहा है। तब मिंग्यो ने कहा, ओके इसे दो मुझे, मैं देखता हूँ। जिमिन से बोला पानी लेकर आओ। जिमिन दौड़ते हुए गया और अपने कार से पानी का बोतल लेकर आया। जंगकुक टैयोंग को हाथ दिया और बोला, उठ जाओ, अब यहाँ कोई डकैत नहीं है, सबको उसका सज़ा मिल गया है। टैयोंग ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, हम लोग कुछ काम से जा रहे थे, तभी तुम लोग का चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दिया, इसलिए हम लोग आ गए। तब टैयोंग ने कहा, मुझे चोट लगा हुआ है, मुझे हाथ में चोट लगा हुआ है। जंगकुक ने कहा, दिखाओ कहाँ है चोट। तब टैयोंग ने दिखाया अपना हाथ। जंगकुक ने कहा, कोई दाग नहीं दिख रहा है। टैयोंग ने कहा, दिखता नहीं है लेकिन दर्द कर रहा है। जंगकुक अपना हैंकी निकाला और टैयोंग के हाथ पर बांध दिया। तब टैयोंग ने कहा, इससे मेरा अंदर का चोट ठीक हो जाएगा। तब जंगकुक ने कहा, तुमने मेरे साथ मजाक किया ना, इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ मजाक कर दिया। कोई चोट नहीं लगा है तुम्हें, चुपचाप खड़े हो जाओ। तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो ना। चोट तो सिर्फ तुम्हारे दोनों फ्रेंड को लगा है और दर्द तुम्हें हो रहा है। टैयोंग ने कहा, तुम मेरे चोट को नहीं समझ पाओगे, रख लो अपना हैंकी, मुझे नहीं चाहिए। तब जंगकुक ने कहा, पहने रहो, नहीं तो मुंह पर बांध दूंगा, जिससे कम से कम तुम बोलोगे तो कम। टैयोंग ने कहा, तुम बहुत बुरे इंसान हो, मुझे चोट लगा हुआ है और तुम इधर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, मजाक मैं नहीं, मजाक तुम करते हो, वो भी सबके सामने, और सबसे बड़ा मजाक तुम अपने फैमिली के साथ किए हो। पता नहीं कैसे तुम्हारे फैमिली तुम्हें झेलते होंगे, कितने ड्रामेबाज हो तुम। टैयोंग ने बोला, मेरी फैमिली मुझे बहुत मानते और मैं ड्रामा नहीं करता हूँ, बस मैं बहुत नाजुक हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा भी चोट लग जाता है तो मुझे बहुत दर्द करता है। तुम नहीं समझ पाओगे, तुम तो पुलिस हो ना, तुम्हें तो हमेशा चोट लगता ही होगा, मुझे कभी नहीं लगा है, इसलिए तुम्हें मेरा दर्द नहीं दिख रहा है। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा फ्रेंड है, आते ही सबसे पहले मेरे दुख को देखा इसने। वैसे होजी ठीक है क्या? मिंग्यो ने कहा, हाँ ठीक है, अभी उठा रहा हूँ सिर्फ। और मिंग्यो उसके आँख पर पानी दिया। तब होजी होश में आ गया। मिंग्यो ने कहा, अच्छा हुआ तुम सभी ठीक हो। जंगकुक ने कहा, इस तीसरे को लगा ही क्या अभी तक चोट? टैयोंग ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था, तुम क्या चाहते थे, मुझे बहुत चोट लग जाए? जंगकुक ने कहा, मैं ऐसा क्यों चाहूँगा। होजी जब उठा तो उसने अपने सामने मिंग्यो को देखा। तब उसने उससे पूछा कि मिंग्यो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? टैयोंग ने होजी से पूछा, तू जानता है इसे? होजी ने कहा, हाँ मैं तो मिंग्यो को जानता हूँ, लेकिन ये दूसरा कौन है? टैयोंग ने कहा, जिसके बारे में तुम्हें नहीं बताया था कल, वही है ये। मैं तुम्हें इसका पूरा नाम नहीं बताया था ना, इसका नाम है खरूस अकरू जंगकुक, और तुम एक मुसीबत हो। जंगकुक ने कहा, और क्या बताया तुमने मेरे बारे में इसे? तब टैयोंग ने कहा, मैंने तुम्हारा कैरेक्टर बता दिया। तब जंगकुक ने कहा होजी से कि पता है, जब मैंने तुम्हारे फ्रेंड को देखा था ना, तब मुझे लगा था कि उसका 1-2 स्क्रू ढीला होगा, बट आई एम रॉन्ग, उसका माइंड का स्क्रू गिर चुका है, इसलिए उसके बात को सीरियसली मत लेना। और इससे तो तुम जानते ही होगे,
मुझसे ज़्यादा तुम ही तो झेलते होगे, इसलिए तुम मेरे बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तब मिंग्यू ने जंगकुक से कहा, कुछ ज़्यादा नहीं अच्छा समझ रहे तू इस होजी को, मैं बताता हूँ इसका असलियत। इतना अच्छा नहीं है ये जितना तू समझ रहा है। हम दोनों क्लासमेट थे, मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ इसे। ये सुनता नहीं है किसी का, सिर्फ बोलता है। तब होजी ने कहा, मैं कहाँ कभी बोलता हूँ, कितना झूठ बोल रहे हैं मिंग्यू, मैं तो कभी बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा शांत रहता हूँ, मैंने कभी बोलना सीखा ही नहीं है। मिंग्यू ने कहा, इतना भी झूठ मत बोलो होजी कि ज़मीन फट जाए, तुम्हें उसमें समाना पड़ जाए। तू बोलता नहीं है, तू लोगों को बोलने नहीं देता है। जंगकुक ने कहा, तुम दोनों का हरकत एक ही जैसा है। होजी ने जोर से बोला, हाँ तभी तो हम दोनों कजन ब्रदर है, हम दोनों का हरकत काफ़ी मिलता है। टैयोंग ने कहा, ये मजाक उड़ा रहे होजी हम दोनों का। होजी ने कहा, जो बोलना है बोलने दो, जो समझना है समझने दो, हमारा क्या जाता है, इन लोगों के कुछ भी कहने से हम लोग नहीं बदलने वाले। जंगकुक ने कहा, काफ़ी जिद्दी लगते हो तुम दोनों। होजी ने कहा, हाँ मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी था। मिंग्यू ने कहा, देख रहा है ना जंगकुक, जिसको तो दिमाग वाला समझा था उसका हरकत। मिंग्यू बोला, बात करने में टाइम पास मत कर, बहुत बातें करता है ये होजी, रात बीत जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द हम लोग को निकलना चाहिए यहाँ से, काफ़ी सुनसान रास्ता है। जिमिन ने कहा, हम लोगों को अच्छे से बात करके इन लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को कोई लिफ्ट नहीं मिलने वाला है, लगता भी नहीं है कि आसपास कोई आने वाला है, इसलिए तुम लोग झगड़ो मत। तब होजी ने कहा, मिंग्यू हम लोग का गाड़ी तो ख़राब हो गया, तो हम लोगों को अपने कार से ही ले चल। मिंग्यू ने कहा, हम लोग का गाड़ी भी पंक्चर हो चुका है, यहाँ बहुत कांटा था। जंगकुक ने कहा, सभी को रेडी हो जाओ, सभी को पैदल जाना पड़ेगा। जिमिन ने बैग ले लिया जिसमें बोतल और कुछ सामान था और बोला, ठीक है चलो चलते हैं। ये पांचों चलने लगे, काफ़ी बातें करते करते ये लोग जा रहे थे। 2 मिनट चलने के बाद होजी बैठ गया और बोला, होजी ने कहा, मुझे चोट लग गया था ना, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया था, इसी कारण अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मिंग्यू ने कहा, सर पे तुम्हारा चोट लगा था ना, पाँव में क्यों तकलीफ हो रहा है, चलते रहो सब ठीक हो जाएगा। होजी ने कहा, कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मेरा पाँव दर्द करेगा ही, मुझसे चला नहीं जाएगा। मिंग्यू ने कहा, तो? तब होजी ने प्यार से कहा, तो का मतलब ये है कि अब तुम मुझे उठाकर लेकर चलोगे, क्योंकि मुझसे तो चला जाएगा नहीं। मिंग्यू ने कहा, चुपचाप उठ जा, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। होजी ने कहा, जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं नहीं चल पाऊँगा। मिंग्यू ने कहा, सच्ची चला जाऊँगा, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। होजी ने कहा, जाओ। मिंग्यू फिर वापस आया और बोला, अकेले नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा तुम्हें लेकर। होजी को उठा लिया, फिर वह लोग चलने लगे। होजी ने कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना, हम पाँचों चल रहे हैं इतना अच्छा जगह पर। तब मिंग्यू ने कहा, चल कहाँ रहे हो तुम, चल रहे हम, तुम तो मेरी गोदी में हो। होजी ने कहा, तो क्या हुआ, तुम चलो या मैं चलूँ, बात तो एक ही है ना। मिंग्यू ने कहा, खाना कम खाओ, बहुत मोटे हो गए हो तुम। होजी ने कहा, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मैं नहीं बदलूँगा। जंगकुक ने मिंग्यू से कहा, काफ़ी अच्छा रिलेशन लगता है तो दोनों का। मिंग्यू ने कहा, ये कॉलेज टाइम से ही ऐसा था, हमेशा मेरा अच्छाई का फ़ायदा उठाता है। काफ़ी दूर तक चले ये लोग। फिर मिंग्यू ने होजी से कहा, उतरोगे नहीं तुम होजी? होजी ने मुंडी हिलाते हुए बोला, नहीं मैं नहीं उतरूँगा। टैयोंग ने कहा, मेरा पाँव दर्द करने लगा है, अब मैं नहीं चल पाऊँगा, बैठ जाते हैं ना सबको यहीं पर। फिर टैयोंग ने कहा, होजी तेरा फ्रेंड कितना अच्छा है, तुझे उठा लिया, मेरा कोई नहीं है। जिमी ने कहा, उठा लेता टैयोंग तुझे मैं, लेकिन मुझे पहले तो चोट लगा है, ऊपर से ज़्यादा देर तक नहीं चल पाऊँगा मैं तुझे लेकर। टैयोंग बोलते बोलते वहीं पर बैठ गया और बोला, मैं नहीं चल पाऊँगा अब। जंगकुक ने कहा, ठीक है अपना नौटंकी बंद करो, आ जाओ, मैं तुम्हें उठा लूँगा। तुम भी क्या याद रखोगे किसने तुम्हें उठाया था? टैयोंग ने कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं, आगे जाकर अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तब। जंगकुक ने कहा, एक तो मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, ये तो अजीब बदतमीजी है। हेल्प भी मैं करूँ और एटीट्यूड तुम दिखाओगे। टैयोंग ने कहा, ठीक है उठा लो मुझे। जंगकुक टैयोंग को अपनी गोदी में उठा लिया और चलने लगा और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़े। टैयोंग ने कहा, बाहर की दुनिया इतने भी अच्छे होते हैं मुझे नहीं पता था, और दूसरे लोग भी बिना जाने पहचाने भी हेल्प करते, ये भी मैंने नहीं सोचा था कभी।
जंगकुक ने कहा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम्हें कैद करके रखा जाता था घर में। तब टैयोंग ने कहा, मुझे कैद करके नहीं रखा जाता, बस मैं घर से कभी निकलता नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे ये जगह, ये समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे काफ़ी याद रहेगा ये समय। कितना इंटरेस्टिंग जगह है, जंगल है दोनों तरफ, बीच से रास्ता है, इतना मज़ेदार समय है और हम पांचों साथ में जा रहे हैं। कितने प्यारे से ठंडा ठंडा हवा बह रहा है, आसमान के चांद तारे भी कितने अच्छे लग रहे हैं, जंगल से चिड़ियाओं का चहकने का आवाज़ आ रहा है, कितना प्यारा सा। जंगकुक ने कहा, जल्दी नहीं निकलेंगे ना तो जानवर के आने का भी आहट सुनाई देगा, उसके बाद हम लोग का चीखने का आवाज़ सुनाई देगा। तब टैयोंग ने कहा, मेरे अच्छे मूवमेंट को ख़राब करने के अलावा और तुम्हें कुछ नहीं आता है ना जंगकुक। मैं कितना खुश हूँ ये समय को देखकर, तुम मेरा मूड बर्बाद कर रहे हो, कितना मज़ा आ रहा है मुझे। कुछ देर पहले तक तो तुम्हारे पास इतना भी एनर्जी नहीं था कि तुम चल पाओगे, और अब तुम्हारे अंदर इतना एनर्जी आ गया कि अब तुम्हें इतना मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है सब कुछ देखता रहूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, मैं तुम्हें इस जंगल में ही छोड़ के चला जाऊँ। तुम जानवर लोगों के साथ, पंछी के साथ, सभी के साथ खूब मस्ती करोगे, रोज़ चांद तारे देखना और पंछियों की आवाज़ सुनते रहना। टैयोंग ने कहा, मजाक बंद करो, इस समय को फील करो, कितना अच्छा समय है। याद करो, कभी तुमने इतना अच्छा समय गुजारा है बिना कार, बिना बॉडीगार्ड के? कभी समय गुजारा है तुमने? क्या पता है, ये सभी की लाइफ का बेस्ट मोमेंट होगा। तुम लोग कभी भी याद करोगे ना तो काफ़ी मज़ा आएगा तुम लोग को, और टैयोंग के साथ टाइम स्पेंड करना चांस है तुम्हारे पास। टैयोंग रास्ते भर कुछ ना कुछ बोलते हुए जा रहा था। यह लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे इस समय को। टैयोंग ने कहा, चलो ना फ़ोटो खिंचाते हैं हम लोग, इतना अच्छा समय का। तब जंगकुक ने कहा, अंधकार का समय है, कुछ नहीं दिखेगा। टैयोंग ने कहा, मुझे मन नहीं कर रहा है इस समय को छोड़ के जाने का। होजी ने कहा, तुमने सही बोला, मुझे भी मन नहीं कर रहा है जाने का, क्यों ना हम लोग रुक जाते यहीं पर। मिंग्यू ने कहा, अपना मुंह बंद करके चुपचाप चलो। होजी ने कहा, मैं क्या चलूँ, चलोगे तो तुम ना, मैं तो तुम्हारी गोदी में हूँ। मिंग्यू ने कहा, बार बार ये बात याद मत दिला, मुझे दर्द होता है। फिर यह लोग हाईवे के पास पहुँच गए। मिंग्यू ने कहा, टैयोंग तुम सही बोल रहे थे, हम लोगों को फ़ोटो खिंचा लेना चाहिए। फिर यह लोग काफ़ी फ़ोटो खिंचाए। बहुत ज़्यादा रात हो गया था, आज हाईवे में भी गाड़ी नहीं चल रहे थे। तभी इस लोगों ने देखा एक गाड़ी आ रहा था जो माल लोडिंग वाला गाड़ी था। इस लोगों ने सोचा और कुछ तो मिलेगा नहीं, इसे ही रोकना पड़ेगा। गाड़ी को रुकवाने के लिए जिमिन गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। गाड़ी रुका और उसका ड्राइवर बोला, मरना ही है तो मेरे गाड़ी के नीचे मरना है। तब जिमिन ने कहा, मैं मरने नहीं आया था, मैं तो लिफ्ट मांग रहा था। तभी वो चारों भी आए और उन लोगों ने कहा, हम लोग को लिफ्ट मिलेगा क्या? हम लोग फंस गए थे जंगल में, हमारा कार भी ख़राब हो गया, सो क्या आप हम लोग को छोड़ देंगे? तब वो ड्राइवर बोला, वैसे तो मेरी गाड़ी में सामान है, लेकिन अगर तुम लोग एडजस्ट कर पाओगे तो आ जाओ। इस लोगों ने कहा, ठीक है कर लेंगे। टैयोंग ने कहा, इस गाड़ी से नहीं जाएंगे, कैसे इस पर जाएंगे हम लोग? दूसरा गाड़ी आता है ना, उससे जाएंगे, कोई बड़ा सा कार आएगा ना तब जाएंगे। जंगकुक ने कहा, एक तो इतना मुसीबत में पड़े हुए हम लोग, और ऐसे मुसीबत समय में तुम्हें कार चाहिए? हाँ, तुम्हारे लिए कौन कार लाएगा? तब टैयोंग ने कहा, आएगा, मेरे लिए कार आएगा। तब तक ये चारों बैठ चुके थे उस गाड़ी पर, और फिर जंगकुक बोला, आना है तो आओ, नहीं तो हम लोग तो निकले। तब टैयोंग ने कहा, हाथ दो मुझे। जंगकुक और मिंग्यू ने टैयोंग को हाथ दिया और उसके बाद उसको ऊपर लाया। ये लोग सामान के ऊपर ही बैठ गए और गाड़ी चला। फिर होजी ने कहा, मुझे भूख लग रहा है। मिंग्यू ने कहा, भूख तो हमें भी लगा है। तो होजी ने कहा, मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे आसपास कुछ ना कुछ खाने का सामान है। तब मिंग्यू ने कहा, अब ये एहसास करो कि तुमने वो खाना खा लिया और चुपचाप बैठे रहो। होजी के सामने जो डब्बा था उसे होजी खोलने लगा तो उसने देखा उसके अंदर बहुत सारा केला था। उसमें से 2 केला निकाल के होजी खाने लगा और बोला, अब ये सब केला मेरा, मैं खा लूँगा इस सभी को। मिंग्यू ने कहा, भुक्खड़ कभी तो शांत रहो, इस ड्राइवर को पता चल गया ना उसका खा रहे हो, बहुत पीटेगा। होजी ने कहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो खाऊंगा, मुझे भूख लगा है। जंगकुक भी केला लेकर खाना शुरू कर दिया। फिर मिंग्यू और टैयोंग एक दूसरे को देखने लगे और दोनों बोले, हम तो ऐसा नहीं करें ना, बिल्कुल भी नहीं। और होजी और जंगकुक मिलकर खाया ही जा रहा था। टैयोंग ने जंगकुक को देखकर बोला, तुम पुलिस हो ना?
पुलिस ऐसा करता है क्या? जंगकुक ने कहा भूख पुलिस को भी लगता है और भूख के सामने सब चलता है। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे खाने दो। और रहा बात पुलिस का, तो मैं भी नॉर्मल ड्रेस में हूँ। फिर होची मिंग्यू के सामने एक केला दिया और बोला खा लो मिंग्यू, तुमने मुझे उठाया था ना, इसलिए मेरे तरफ से ये तुम्हारे लिए। मिंग्यू ने कहा उठाने के बदले एक केला, ये नाइंसाफ़ी है। अब यहाँ पर जितने भी केले हैं ना, सब केला मैं खा जाऊँगा। फिर मिंग्यू भी खाना स्टार्ट कर दिया। तब टयोंग ने सोचा मैं क्यों रुका रहा हूँ, मैं भी खा ही लेता। और टयोंग भी खाने लगा। सच्ची ये समय इस लोगों के लिए बेस्ट मूवमेंट था। यह लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। सो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी। मेरे पास एक न्यू स्टोरी है जो माफिया के ऊपर होगा, लेकिन उसका नाम कुछ और होगा। वो मैं अपने सेकंड चैनल में अपलोड करूँगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जब भी वो स्टोरी स्टार्ट करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। वो भी स्टोरी टेकू के ऊपर ही है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा ये कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। अगर आपने मेरा पहला स्टोरी नहीं देखा है, BTS फ्रेंडशिप स्टोरी, तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा हमारे चैनल में जाकर। मेरी इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।